सिवान जिले के मैरे में माले नेताओं ने माले कार्यकर्ताओं तथा दलितों पर भाजपा के गुंडों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करने के विरोध में आज प्रतिवाद मार्च निकाला गया। यह मार्च माले कार्यालय से होते हुए मझौली चौक मेन रोड स्टेशन चौक पर जाकर सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुखिया अशोक प्रजापति ने कहा कि भाजपा के सरकार में सामंती ताकतों का गुंडागर्दी बढ़ गया है। दरौदा के सोन बिगरा गांव में भाजपा के गुंडों द्वारा माले कार्यकर्ताओं सहित दलितों पर गोली चलाने वालों को पुलिस प्रशासन तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग किया है। सामंती ताकतों का आतंक इतना बढ़ गया है कि घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को देने के बाद दबंग किस्म के लोगों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे माले कार्यकर्ता और एक महिला घायल हो गई है। माले नेता उपेंद्र शाह ने कहा कि भाजपा के लोग अमृतकाल और राम राज्य की बात कर रहे हैं। यही राम राज्य है जो भाजपा के संरक्षण में पलने वाले लोग दलित असहाय पर गोली चलाकर उनकी जुबान को बंद करना चाह रहे हैं। वहीं इस प्रतिवाद मार्च में प्रखंड सचिव मुकेश कुशवाहा, नगर सचिव सुरेंद्र शर्मा, माले नेता इम्तियाज अहमद, माले नेता जयराम यादव, माले नेता तेज बहादुर कुशवाहा, मनोज राम प्रभुजी बरनवाल, सतेंद्र चौहान, पूर्व मुखिया योगेंद्र कुशवाहा, संजय कुशवाहा, इंदरमा चौहान, वीरेंद्र राम सहित सैकड़ों माले के कार्यकर्ता शामिल थे। जो हमारे पार्टी के द्वारा जिले के पूरे प्रखंडों में प्रतिवाद मार्च निकाला गया। 2 दिन पहले दरौदा गांव में पकवलिया पंचायत में सावन विग्रह गांव है, वहां पर दलितों के पुआल में सामंती अपराधियों के द्वारा आग लगा गई थी और उस आग लगने के विरोध में दलितों ने थाने में जाकर एफआईआर किया गया। एफआईआर की घटना पुलिस प्रशासन के द्वारा अपराधियों को दी गई, तो अपराधियों ने पुनः उस गांव में आकर और एफआईआर उठा लीजिए, केस उठा लीजिए, इस पर दबाव बनाने लगे। तो वहाँ के दलितों ने माले नेता जयशंकर पंडित, रामायण यादव को बुलाया कि आग लगने के बाद हम लोगों ने एफआईआर भी किया और एफआईआर उठाने के लिए, केस उठाने के लिए यहाँ के सामंतों ने दबाव बना रहा है। यह बात सुनकर जयशंकर पंडित, रामायण यादव और कुछ और नेताओं ने दलित बस्ती में पहुँचे। तब तक अपराधियों के द्वारा अंधाधुंध गोली फायरिंग करने लगे, जिसमें हमारे नेता जयशंकर जी को गोली लगी। एक महिला है, दलित महिला, उनके पैर में गोली लगी। दलित नौजवान हैं, उनको गोली लगी। तो यह जो सामंती मानसिकता है, कहीं ना कहीं यह भाजपा के संरक्षण में पूरे राज्य में, पूरे जिले में हो रहा है। यह भाजपा संरक्षित सामंती अपराधी गुंडे हैं जो दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर हमला कर रहे हैं। यह इसका ताज़ा उदाहरण है कि इस तरह से हमलावर है। आखिर क्या कहना है कि इस तरीके से लगता है जिले में जो है आपराधिक घटना बढ़ रही है दिन प्रतिदिन? तो जिले में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो सरकार अभी हाल ही में जो भाजपा की सरकार बिहार में बनी है, तो भाजपा की सरकार अगर बिहार में है, वैसे केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो निश्चित रूप से सामंती मानसिकता के जो लोग हैं, अपराधी मानसिकता के लोग हैं, उनकी मनोबल बढ़ा है, जिसके चलते पूरे जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। क्या मांग करिएगा एसपी साहब से? हम मांग करते हैं कि जो भी अपराधी जो दरौदा के पकवलिया सावन बिगरा गांव में अपराध किए हैं, गोली चलाए हैं, तो उनको हर हालत में गिरफ्तार किया जाए। उन लोगों की पहचान हुई है जिन लोगों ने गोली चलाया है? हाँ, उनकी पहचान भी हुई है। अपना परिचय बता दीजिए। हम अशोक कुमार, जिला सचिव, अखिल भारतीय किसान महासभा। ये प्रतिवाद मार्च जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो सिवान जिले के जो दरौदा प्रखंड है, वहाँ पंचायत है ग्राम पकवलिया, वहाँ के गांव है स्वान बिगरा। वहाँ पर जिस तरह से दलितों पर तांडव मचाया गया है, दलितों को जिस तरह से पीट कर
उनको गोलियों से छलनी किया गया है, उसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश में, पूरे बिहार में हम लोग प्रतिवाद मार्च के माध्यम से ये जो घटना है उसके खिलाफ हम लोग प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं और जगह जगह नुक्कड़ सभा करते हुए अपनी बात को रख रहे हैं। क्या कहेंगे, वहाँ पे जाकर के एसपी साहब घटनास्थल का निरीक्षण भी किए हैं और जिले में देखा जा रहा है कि लगातार जो आपराधिक घटना वो बढ़ रही है, लेकिन नए एसपी साहब आए हुए हैं, क्या इनसे आप लोग मांग करेंगे? देखिए, नए एसपी साहब आए हैं तो नई उम्मीदें हैं लोगों को, लेकिन जिस तरह से इससे पहले जो वहाँ के हाल फिलहाल में जिस तरह से घटनाएं वहाँ घटी हैं, उस घटना को अगर याद कीजिएगा और उस घटना के तहत जो प्रशासन का जो रवैया रहा है, जो आज तक, इससे पहले एक नौजवान लड़के की वहाँ हत्या हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके पहले आपने देखा होगा कि जमादार जब माजी हैं उनका पीट कर हत्या कर दिया गया और उस हत्या में जो लोग आरोपित हैं वो सभी लोग स्वर्ण भाजपाई ताकते हैं, उनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। तो हमें बहुत विशेष तो नहीं, लेकिन अगर एसपी साहब नए आए हैं तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि एसपी साहब निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई करेंगे और उन अपराधियों को सज़ा देने का कार्य करेंगे, ताकि इस तरह के जो समानतावादी विचारधारा के लोग हैं उनका जो मनोबल बढ़ रहा है, उनको आतंक करने का जो मनोबल बढ़ रहा है वह घटे। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर जो रामराज की हम बात कर रहे हैं, जो आज भाजपा के लोग अमृतकाल और रामराज की बात कर रहे हैं, क्या यही रामराज है? इस रामराज में दलितों पर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, अपनी बात बोलने पर जिस तरह से उनको मारा पीटा जा रहा है, अल्पसंख्यकों को जिस तरह से मारा पीटा जा रहा है, ये तो रामराज नहीं हो सकता है। रामराज में बोलने का अधिकार नहीं है? क्या दलितों का अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? वो लोग बोलने के कारण उनको मारा पीटा गया, तो ये तो रामराज नहीं है। ये इस रामराज में आप देख लीजिए तो ना किसी दलितों का मान सम्मान बढ़ रहा है, ना अल्पसंख्यकों को कहीं जगह मिल रहा है। यह इस रामराज में केवल वह स्वर्ण भाजपाई ताकतें हैं जो इस देश को सांप्रदायिक ताकतें में झोंक कर आग लगाकर अपनी राज को चलाना चाहते हैं। इसी के कुंठा के तहत जिस तरह से आज जो दलित लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, वो बोलना चाहते हैं, उनके बोलने पर जिस तरह से पाबंदी लगाई जा रही है, इसी के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। पहुंचे हुए थे जांच करने। जैसे ही लोगों को मालूम चला ये बड़ी घटना है, जैसे ही लोगों को मालूम चला, हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग इकट्ठे हुए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई घटना घटता है तो निश्चित तौर पर मुखर होकर हमारी जो पार्टी है अन्याय के खिलाफ बोलने वाली पार्टी है, तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इसको मत रहिएगा, हम कह रहे हैं बार बार कि अगर यहाँ से विधि व्यवस्था अगर गड़बड़ होती है तो जिला प्रशासन की जवाबदेही होगी, क्योंकि वहाँ के जनता से जाकर पूछ लीजिए, वहाँ के क्षेत्रों के लोगों से जाकर पूछ लीजिए कि लोगों में किस तरह का भाव का माहौल है। और ये जब भाव का माहौल जब टूटेगा, जिस दिन लोग अपने आप को बचाने के लिए हथियार उठाएंगे, तो निश्चित तौर पर ये आपके प्रशासन को सोचना होगा, बिहार सरकार को सोचना होगा। लेकिन जिस तरह से वहाँ के गुंडों का आतंक बढ़ रहा है, जिस तरह से सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं दिया जा रहा है, जिस तरह से यहाँ के जिला प्रशासन की तरफ से उन गुंडागर्दियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आखिरकार जनता क्या करेगी? जनता कार भी निश्चित तौर पर अपने पक्ष में प्रतिकार करने के लिए हथियार उठाएगी। इसकी जवाबदेही वहाँ के जिला प्रशासन की होगी। अभी कितने कार्यकर्ता को गोली लगा हुआ है? अब तो मेरे एक इनका अभी नौजवान सभा के जिला सचिव हैं, उनको अपराधियों ने जिस तरह से, वो तो घर में छिप गए थे, लेकिन अपराधियों ने उनको खोज कर गोली मारना चाहा। अगर दरवाज़ा नहीं टूटा होता तो निश्चित तौर पर उनकी हत्या हो जाती। आज एक लड़का है जो मनु कुमार है, उसका घर है इटावा उत्तर प्रदेश में, वो अपने ममहर में आया हुआ था। जो एक महिला सीता देवी जो उनको गोली लगा हुआ है, वो भी अपने मायके में आई थी, उनका भी घर इटावा में है। दोनों लोगों को इस तरह से निर्धारित गोली मारा गया है। निश्चित तौर पर यह अपराध जिस तरह से सीवान जिला में बढ़ रहा है, ये निश्चित तौर पर यहाँ के एसपी साहब के लिए एक चैलेंज का विषय है। मैं एसपी साहब से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि निश्चित तौर पर कोई ठोस कार्रवाई करे, क्योंकि इससे पहले न कार्रवाई हुआ, जिसके नतीजा है कि आज तरह के जो भाजपाई सांप्रदायिक ताकतें हैं, जिस तरह से वो लोग लंपटे, जिस तरह से लोगों को खुलेआम मार पीट रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय काम है। जिला प्रशासन अगर सिवान में अपराधियों पर अगर लगाम नहीं लगाएगी तो आप लोग आगे चल के क्या करेंगे? निश्चित तौर पर जनता अपना प्रतिकार करने के लिए स्वतंत्र है। जब आपके तरफ से, ये चूंकि लोकतांत्रिक देश है, संविधान है, संविधान में आपको भी अधिकार मिला हुआ है, हमको भी अधिकार मिला हुआ है। इस संविधान के तहत निश्चित तौर पर अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो इसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के लोग हैं।
यदि अगर पुलिस प्रशासन के लोग ही अगर सहायता करने के लिए नहीं काम करेंगे, अपराधियों पर नकेल नहीं कसेंगे, तो जनता तो निश्चित तौर पर आंदोलन करेगी और उस आंदोलन में जो भी होगा देखा जाएगा। ये जितनी भी बातें हैं ये टोटल का टोटल कह लीजिए, इससे पहले जिला प्रशासन का फेलियर है कि आज तक जमादार मादी की जो हत्या हुई थी आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और उनके मैं फिर बात को दोहराता हूँ कि जो वहाँ जो प्रतिवाद सभा हुआ था और प्रतिवाद सभा में जिसने अपना टेंट दिया था उसके सारे टेंट को उन्होंने घर से ही जला दिया। इससे बड़ी आपको क्या हम घटना की बात बताएं? अब इससे बड़ा अपराधियों का मनोबल कैसे बढ़ा हुआ दिखाया आपको? इन चीज़ों पर अगर एसपी साहब कार्रवाई नहीं करते हैं, जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, तो बताइए आम जनता कहाँ जाएगी? यानी कि आप लोग सड़क पर उतर के हंगामा आप लोग करेंगे? नहीं, हंगामा नहीं, हम तो लोकतांत्रिक तरीके से आप बात करेंगे। आज भी आप देख रहे हैं कि हमारा हंगामा करना मकसद नहीं है, लेकिन आप जो काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता उतर के प्रतिवाद तो करेगी। हम लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ धरना प्रदर्शन देंगे, लोकतांत्रिक तरीके से हम रोड को जाम करेंगे, आपका फर्ज है उसको याद दिलाएंगे। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार में जिस तरह से ये आप घटनाएं कह लीजिए तो डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार में मुझे भाजपा की सरकार में मुझे कतई ये विश्वास नहीं है कि अल्पसंख्यकों के साथ न्याय हो जाए, दलितों के साथ न्याय हो जाए, मजलूमों के साथ न्याय हो जाए। मुझे ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। ये चूंकि भाजपा की जो सरकार है वो खुद आप देख लीजिए कि बड़े बड़े कांड करवाने में माहिर है, तो हम कैसे ये मान लें कि भाजपा की सरकार में तमाम लोग सुरक्षित रहेंगे? अपना परिचय बता दीजिए। उपेंद्र शाह, भाकपा माले नेता सह RYA जिला अध्यक्ष सिवान।